बच्चे उड़ने लगे और उड़ते उड़ते जा रहे थे तो थोड़ी दूर पर पहुंचे तो एक सरोवर दिखाई पड़ा। तो जब सरोवर देखा तो उसमें जल चमका। उतरे तुरंत सरोवर पीला पंचकाल का रहो नदीरा। उस सरोवर में जब उतरे तो वहां भी निराशा ही हाथ लगी। वो गंदा गंदा कीचड़ भरा हुआ था, जल का कहीं नाम मात्र उसमें नहीं था। तब तक उस जल के अंदर हंसनी की दृष्टि पड़ी तो उसने देखा हंसी की नजरों ने तब तक दो चमकीले मोती दिखे। बोली स्वामी तुम खा लो, तुम ज्यादा दिन से हो भूखे। दो मोतियां दिखाई पड़ी। कौवा अगर होते तो जौन पाओ तुम खा ले, बगुला जौन पाओ तुम खा ले, मगर हंस की विशेषता है कि हंस मोती ही चुगता है। तो दो मोती चमके तो विचार किया कि स्वामी तुम पहले खा लो, तुम ज्यादा दिन से भूखे हो। तो हंस ने कहा तुम खा लो। अब दोनों में कुछ देर तक तुम खा लो चलता रहा। फिर निर्णय हुआ कि चलो एक एक मोती दोनों लोग खा लेते हैं। तो किया क्या, दोनों पक्षियों ने चोंच चलाई। जब दोनों ने चोंच चलाई एक एक मोती आई पड़ी एक भीख सुनाई, पड़ी एक भीख सुनाई। बोला है किसने किया मुझ पे अत्याचार है। बोला मैं कैसे जीऊं, जीवन बनाए मुझ पे भार है। कुछ ना पड़े भिखारी, मुझको कुछ ना पड़े भिखारी, कैसे भी खुदा आई पड़ी भीख सुनाई, पड़ी भीख सुनाई। जब एक मोती आई पड़ी भीख सुनाई, पड़ी भीख सुनाई। जैसे ही चोंच चलाई तो उसमें से एक गर्जना और कठोर शब्दों में एक वाणी निकली। उफ दगा दगा धोखा धोखा, किसने नैनों को फोड़ दिया। कैसा अपराध हमारा था, संसार से नाता तोड़ दिया। उसमें एक कछुआ बैठा हुआ था और वो जो मोती थे उस कच्छप राज के दो नेत्र थे। इन दोनों ने मोती समझ करके उसमें चोंच चला दी।
अब जब कछुआ अंधा हो गया तो तिलमिला उठा और कीचड़ सब खून से लथपथ हो गया, लाल हो गया और रुदन करने लगा कछुआ। और जब ये देखा तो हंस और हंसनी दोनों व्याकुल हो उठे और विचार करने लगे, हे भगवान, ये कितना बड़ा अपराध हमसे हो गया। उन्होंने आकर के निवेदन किया, हे कच्छपराज, हमने अनजान में आकर के आपके नेत्रों का हरण कर लिया है और हम हंस जाति के पक्षी हैं, हमारा कोई दोष नहीं है, लेकिन ये अनजाने में हमसे अपराध बन पड़ा है, तो हमको क्षमा कर दो। कच्छपराज कहने लगा कि तुम हंस हो ही नहीं सकते हो, हंस इतना विवेकी पक्षी होता है, तुम कोई और पक्षी हो। तुमने मेरे नेत्रों का हरण कर लिया है, अब मेरा संसार मेरे लिए तो सूना हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा। और कहने लगा, ओ मेरे नेत्र हरने वाले, अपनी करनी का फल पाओगे। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि जब तुम अगला जन्म पाओगे तो दोनों लोग अंधे हो जाओगे। अब जब इतना श्राप दिया तो कच्छपराज ने जब श्राप दे दिया तो हंसनी कहने लगी, चलो अपराध हो ही गया है, इसको यही छोड़ो, कहीं अन्यत्र चलते हैं। तो हंस ने कहा, देवी, पहला अपराध हमसे तो ये हुआ है कि हमने इसके नेत्रों को छीन लिया है, और दूसरा अगर इसको यहीं छोड़कर हम चले जाएंगे, ये भूखों और प्यासों से मर जाएगा तड़प कर, तो दूसरा अपराध और हो जाएगा। तो ऐसा करते कि हम दोनों लोग जहाँ चलते हैं तो इसको अपने साथ में ले चलेंगे, जहाँ ज्यादा खारा बड़ा समुद्र होगा वहां पर ले जाकर इसको छोड़ देंगे। विचार किया तो एक लकड़ी जंगल से हंस ले आया और कच्छपराज से कहा, आप अपने मुख में दबा लो, मैं जहां पर चलूंगा आपको लेकर चलूंगा अपने साथ। तो कछुए ने लकड़ी मुंह में दबाई और दोनों पक्षियों ने अपने मुंह में लकड़ी दबाई और उड़ने लगे। कछुए को लकड़ी पकड़ा कर आकाश मार्ग से जब उड़े कछुए, कछुए को लकड़ी पकड़ा कर आकाश मार्ग से कभी चले, तीनों ही उड़ते रहे वहाँ और चलते जंगल से गुजरे। लकड़ी दबा कर उड़ रहे थे। हमारे गुरु जी गाते हैं, हंसा हंसी लकड़ी दाबे और गगन मार्ग से चले उड़ाए, और बीच लकड़ी माँ कछुआ लटकत साथ अपन रहे उड़ाए। एक बन निकल दूसरे बन पहुँचे, एक बन निकल दूसरे बन पहुँचे, तीसरे बन का पहुँचे जाए। हरे खुशिया सरले जीवे बोली गिरी सरसी आए।
गए होनी फिरी सरग से जंगल आग लगी रहे बना रहा स्वर्ग मंडराए। उड़ते जा रहे थे, एक जंगल में आग लग गई थी। बतेर का जंगल था तो धुआं ऊपर उड़ रहा था और वो धुआं अभी कच्छप राज के जो नेत्र हैं भी ताजे ताजे जख्म हैं। वो धुआं जब ऊपर को उठा तो कच्छप राज के आंखों में जब लगा तो उसके मुख से एक वाणी निकल गई, तुम लोग कहाँ ले आए हो? लग रहा है कहीं आग जल रही है। और जैसे ही वो आग शब्द बोला बस मुख से लकड़ी छूट गई और वो कच्छप आकर के उसी अग्नि में गिर गया। और जब वो अग्नि में गिरा तब तो हंसनी ने लकड़ी छोड़ दी और विचार करने लगी, अब सबसे बड़े अपराधी तो हम अब बने। अगर वहीं पर छोड़ देते तब ठीक था। आंखें भी हमने फोड़ दी और मौत की सैया पे भी लाके हमने ही डाल दिया। अब और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। कहा गया है कि दो लोगों से संसार में हमेशा बच के रहना चाहिए। एक किसी गरीब की हाय और दूसरे भगवान। इन दो लोगों से हमेशा डरते रहिए। इन दोनों में इतना प्रबल बल है कि तुम्हारी समूल को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हमारे गुरु जी बताया करते हैं, कहते हैं निर्बल को न सताइए, जाति मोटी हाय, मुई खाल की श्वास से सारा भस्म हो जाए। जो मरी हुई खाल है बड़े से बड़ा लोहा गला देती है जब भोंकली बनती है उसकी। रहीमन हाय गरीब की हरि से सही न जाए। और जो परमात्मा ने सुन लिया तो आपको त्रिलोकी में बचाने वाला कोई है नहीं। कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। किसी दुखिया को न सताओ, जो भगवान का भक्त है उससे हमेशा उसकी शरण में शरणार्थी बनकर रहोगे तब तो कल्याण है। नहीं तो भगवान श्री मुख से कहते हैं कि मेरा अपमान कोई करे तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन जो अपमान भक्त कर करई, जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सो चरई, राम रोष पावक सो चरई। अब हंस हंसनी दोनों सन्नाटे में आ गए। अब बहुत बड़ा अपराध हमसे हो पड़ा है। हंस ने विचार किया, चलो प्रयास करते हैं, इसको अग्नि से बाहर निकालते हैं। तो हंस ऊपर से उड़ते हुए कच्छप राज के पास पहुंचते हैं तो उनके जब पंख की हवा लगती तो अग्नि और तेज भड़क उठती है। और जब अग्नि ऊपर उठती है तो हंस के जो पंख वो भी जलने लगे। तो पीछे से जो पत्नी है हंसनी वो भी साथ में प्रयास करती है। तो हंस कहता है कि देवी कि हमको इन चंगारों में तो जल जाना निश्चित है, लेकिन तुम हो सके तो कहीं उड़ जाओ, अन्यत्र चली जाओ और अपने जीवन अपने प्राणों को बचा। तो हंसनी ने कहा, स्वामी
नारी का अस्तित्व तभी तक तो है जब तक उसका पति है, और अगर पत्नी से पति पहले मर जावे तो उससे बड़ी दुर्भाग्यशाली औरत इस धरती पर कोई नहीं है। बड़भागिन औरत कौन है, महिला कौन है? पत्नी वही बड़भागी है जो पति के आगे मरती है। पत्नी वही बड़भागी है जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र यह कहती है, संपूर्ण शास्त्र यह कहते हैं, वो भवसागर से तरती है। हंसनी ने कहा, अगर आपके प्राण इस अग्नि में जावेंगे तो मैं भी अपने प्राणों को आपसे पहले इसमें झोंक दूंगी। दोनों पक्षियों ने बचाने का पूर्ण भरसक प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाए। और जब इन दोनों को आते इसमें अग्नि में बचाते हुए कच्छप राज ने महसूस किया कि हमको बचाने के लिए हंस और हंसनी दोनों लोग अपने प्राणों पर खेल रहे हैं। तब कच्छप राज को पश्चाताप होने लगा। कछुए ने कहा, हे विधाता, हे विधना, क्या अपराध हुआ? ये कैसा श्राप दिया मैंने? जिनका अपराध भूल से था उनको क्यों श्राप दिया मैंने? कहने लगा कि हे हंस हंसनी, जो मैंने तुम दोनों को श्राप दिया है अब उसको तो नहीं बदल सकता, लेकिन जब इस पृथ्वी पर तुम पुनः जन्म पाओगे और अंधे हो जाओगे तो सुनिए, तब हम तुम्हारो पुत्र कहेंगे, 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 तब हम तुम्हारो पुत्र कहेंगे। नीच ताल से उठाई बजेंगे, इतना कहते कहते कछुए ने प्राण त्यज दिए। उनके बचाव में हंस और हंसनी के दोनों के जो पंख जल गए तो उन्होंने भी अपने प्राण उसी दम तोड़ दिए। अब तीनों लोग उसी अग्नि में जल करके राख हो गए। जब ये तीनों स्वर्ग लोक को गए तो धर्मराज ने इनके कर्मों का जब हिसाब किया, हमारे और आपके कर्मों का हिसाब एक दिन अवश्य होगा। जितना कुछ हम और आप कर रहे हैं, कह रहे हो, सुन रहे हो, इस सूक्ष्म में जो स्पेस है सब रिकॉर्ड हो रहा है। समय आने पर सुनाया जाएगा और दिखाया जाएगा। जमराज जो धर्मराज के दो गण हैं सदैव हमारे आपके दाहिने और बाएं कंधे पर विराजमान रहते हैं और वो हमारे कर्मों की लिखा पढ़ी निरंतर करते हैं। कब हमने क्या किया है,
और कर्म सबसे बड़ा, कर्म ही प्रधान है। जो आप लोग यहाँ पर आए हुए हो, जितनी भक्ति आप करोगे, धर्मवान आप बनोगे, तो आपको देख करके आपके पोते पुत्र उनमें ये प्रभाव पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पढ़े पुत्र पिता के धर्मा, 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 पढ़े पुत्र पिता के धर्मा। खेती उपजती अपने कर्मा, खेती उपजती अपने कर्मा, खेती उपजती अपने कर्मा। जैसा कर्म करेगा प्राणी वैसा ही फल पाता, किए का प्यारे बदला कहीं नहीं जाता। जो आप करोगे उसको 100%, जैसे 1000 गाय बांध दी जाए और एक बछड़े को छोड़ दिया जाए, तो उन हजारों गायों में जा करके वो अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा, माँ को ढूंढ लेगा। बस ठीक उसी प्रकार हमारा कर्म जो है, चाहे जितनी भीड़ में हो, चाहे जहाँ पर हो, वो आ करके हमको ढूंढ करके हमको मिलेगा। करनी बढ़िया है दोनों की। हंस हंसनी, उनका जो खान पान है मोती चुगते हैं। अपराध तो भूल से हुआ ये, लेकिन उसके बदले में नेत्र फोड़े थे, तो उसके बदले में प्राण न्यौछावर भी कर दिए। तो जब यम के गणों ने हिसाब किया तो इनको सुंदर शरीर मिला, अयोध्यापुरी में। युगल हंस दंपति तन पाई, युगल हंस दंपति सब पाई, युगल हंस दंपति सब पाई, युगल हंस ब्राह्मण तन पाई, युगल हंस ब्राह्मण तन पाई, मुनि गौपति पत्नी भय पाई, मुनि गौपति पत्नी भय आई, मुनि गौपति पत्नी भय आई। दोनों लोग अयोध्यापुरी में जन्म लिए, ब्राह्मण कुल में। उनका नाम पड़ा शांतनु। विवाह हुआ, पति पत्नी दोनों लोग अपने घर में शोभा पा गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, बूढ़े होने को आ गए। लेकिन कष्ट क्या रहा? सब कुछ तो है पंडित जी के पास, कोई संतान नहीं है। और जिनके कोई संतान न हो तो कहें भले ना किसी से, लेकिन अधीर उनका मन जो है बेचैन रहता है। और वास्तविक बात वास्तव में देखा जाए तो सही भी है। कहा गया है, संसार में निःसंतानों का तो संसार अधूरा रहता है। जब तक ना खिले गोदी में ललन, तो परिवार अधूरा रहता है। जब तक ना खिले गोदी में ललन, परिवार अधूरा रहता